नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे महंगी करेंसी के बारे में। और दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है दोस्तों? तो ये है यूएसए का डॉलर। यूएसए का डॉलर जो है वो आधिकारिक रूप से आज दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी बन चुकी है दोस्तों। एक डॉलर जो है वो लगभग 88 रुपये इंडियन रुपये के बराबर होता है। और इसका जो प्रयोग है अमेरिका ने 1690 में ये करना चालू कर दिया था, लेकिन आधिकारिक रूप में 1785 में जो है उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया। अभी एक चीज़ मैं और बता दूं दोस्तों कि अमेरिका की पहले कोई करेंसी नहीं हुआ करती थी। ये उपनिवेश हुआ करता था ब्रिटेन का, और वहाँ पे स्पेनिश डॉलर जो है वो चलता था। तो यूरोपीय भाषा में जो स्पेनिश डॉलर जो चांदी का सिक्का होता था उसको थेलर बोला जाता था। तो उसी थेलर से ये वर्ड निकला डॉलर। यहाँ एक चीज़ और बता दें कि चेक गणराज्य ने चांदी के सिक्के जो है वो छापने चालू किए थे, वो थेलर उनको बोलते थे। तो वही थेलर जो है डॉलर बन गया। और अमेरिकन स्पेनिश जो कॉलोनियाँ हुआ करती थी वहाँ पर इसको पीसो बोला जाता था। पीसो में एस जो है वो डॉलर का सिंबल लिया गया और पी की जगह एक सीधी लाइन खींच दी गई। तो 1913 में ये जो 1931 में ये अमेरिका जो है वो बहुत कह सकते हैं कि शक्तिशाली हो चुका था। 1931 के जो ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ, जो 44 देश थे वो मिले हैम्पशायर में ब्रिटेन अमेरिका के, और उन्होंने डॉलर को जो है एक्सेप्ट किया यूनिवर्सल करेंसी के रूप में। इसलिए एक्सेप्ट किया दोस्तों क्योंकि ये वो दौर था जब अमेरिका जो है वो हथियारों का बहुत बड़ा निर्यातक बन चुका था और उसके बदले गोल्ड लेता था। तो बहुत सारा सोना अमेरिका के पास ऑलरेडी आ चुका था। और वहाँ पर उन्होंने एक नीति और अपनाई थी कि अगर आप बैंक में जाकर डॉलर देते हैं तो उसके बदले व्यापारियों को सोना मिल जाता था। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि 1913 के समय में अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका था, उसने ब्रिटेन को पछाड़ दिया था। और उस समय जो ब्रिटेन की करेंसी का उपयोग बंद हो गया, कम हो गया, और उसके जगह डॉलर का जो उपयोग चालू हो गया। उस समय गोल्ड स्टैंडर्ड यूज हुआ करता था दोस्तों। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि जितना आपके पास गोल्ड है उतनी करेंसी आप छाप सकते हैं। तो ज़्यादातर गोल्ड अमेरिका के पास था, तो अमेरिका का जो करेंसी है, जो डॉलर है, वो बहुत शक्तिशाली हो चुका था। हालांकि बाद में 1944 के बाद में ब्रिटेन ने भी ये गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ दिया, जिसके कारण उनके रुपए में गिरावट आने लगी। अब ये बात उठती है कि अमेरिकन जो डॉलर है वो इतना शक्तिशाली क्यों है? इसलिए शक्तिशाली है दोस्तों क्योंकि 85% बिजनेस डॉलर में होता है, 40% ब्याज डॉलर में दिए जाते हैं। अधिकांश देश इसको अपनी रिजर्व मुद्रा के रूप में रखते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि सोने का अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा सोना अमेरिका के पास है, सबसे ज़्यादा निर्यात वो करता है। मतलब डॉलर सबसे ज़्यादा उसके पास ही आता है निर्यात करने के कारण। इस कारण डॉलर बहुत ज़्यादा मजबूत है। और यही हालत भारत के रुपये के बारे में भी है। ज़्यादातर चीज़ें हम लोग जो है आयात करते हैं अमेरिका से, इसलिए रुपया कमज़ोर है और जो डॉलर है वो मजबूत है। यहाँ हम एक चीज़ बताएंगे कि डॉलर जो है, देखिए, ये 100 सेंट का होता है, 5 सेंट, 10 सेंट, 20 सेंट, 50 सेंट, जैसे पैसा बोला जाता है इंडियन रुपी का। अगर डिमोनेशन ले तो वैसा ये चलता है। और अगर छोटे रूप में डॉलर का लेंगे तो आप कह सकते हैं $5, $10, $50, $100, इस तरह के डॉलर की जो करेंसी है वो चलती है। एक चीज़ और बताएंगे दोस्तों कि $500, $1000, $5000 ये वैध मुद्रा है, लेकिन जो है ये अभी चलन में नहीं है। ये $1000 जो है ये वैध नहीं है। $1,00,000 का प्रयोग कहीं कहीं ही किया जाता है। तो ये है टोटल जो डॉलर की कहानी और अमेरिका के शक्तिशाली बनने की कहानी। इसको ग्रीन करेंसी भी बोला जाता है क्योंकि अगर आप इसकी करेंसी का नोट देखेंगे तो बीच में ये ग्रीन जो सिंबल है वो दिखाई देगा। और 1971 के करीब निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड से इसको बाहर कर दिया था, क्योंकि उसी के कारण आप देख सकते हैं क्यों डॉलर अभी फ्लोटिंग होता है अन्य करेंसी के तुलना में। जैसे अगर आप इंडियन करेंसी देखेंगे तो कभी डॉलर का कीमत ज़्यादा रहेगा और इंडियन करेंसी की कीमत कम रहेगी, कभी थोड़ी सी डॉलर कम हो जाएगी, इंडियन करेंसी थोड़ी ऊपर चली जाएगी। तो वो इसलिए क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड से अभी इसको डीलिंक कर दिया गया है। तो इस कारण से जो है डॉलर फ्लक्चुएटिंग रेट में आ गया है। फिर भी अभी इकोनॉमिकल देखें तो अमेरिका बहुत शक्तिशाली है। इस कारण से जो है वो उसकी करेंसी सारे विश्व में मान्य है और सब लोग, दो नॉन अमेरिकी देश भी डॉलर में जो है बिजनेस करेंगे, कर्ज भी डॉलर में देंगे, क्योंकि दूसरी किसी करेंसी पे लोगों का भरोसा नहीं है। तो डॉलर के बारे में ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, जरूर बताइए मुझे। और कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो बताइए, और इसी तरीके से मेरे चैनल में बने रहें। और अब हमको क्या करना चाहिए भाई? तो अपन तो हैं देखिए विकासशील देश, गरीब कंट्री, तो हम कमाते हैं डॉलर में। कमा पाएंगे क्या डॉलर में? नहीं, पर देखिए कोशिश करेंगे। तो चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब